ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focus image can be obtained? Find the size and the nature of the image. सबसे पहले ये देखा करो कि निकालना क्या है। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें निकालनी है। एक तो हमें निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी कि स्क्रीन को कहां पे रखना चाहिए कि जो उसकी इमेज जो है कैसे मिले, एक सही इमेज मिल जाए। तो स्क्रीन को ठीक वहीं पे रखना पड़ेगा जहां पे इमेज बन रही होगी। स्क्रीन वाले केसेस में हमको जो है इमेज का डिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो एक तो हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमें निकालना है वी इमेज का डिस्टेंस होता है। और दूसरा फाइंड द साइज, साइज के लिए हमें जो है हम एच डैश निकालना है हमको, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज को एच डैश से दिखाते हैं। और दूसरा नेचर, इमेज ऑफ द नेचर में रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, ये सब चीजें आ जाती है। तो ये सब पता लगाना है मेरे को। इसका मतलब हमें मैग्निफिकेशन भी निकालना है, मैग्निफिकेशन से पता चलता है। अब ये पता चल गया कि निकालना क्या है। अब ये देखो कि हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास क्या क्या है इसके लिए, तो हम देखते हैं एन ऑब्जेक्ट साइज 7 सेंटीमीटर। तो एक तो एच दे रखा है इसने, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास है प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। मिरर भी पता है हमको, ये कनकेव मिरर है और इसके फ्रंट पे रखा हुआ है 27। तो यू दे रखा है इसने, यू जो है 27 है सेंटीमीटर, और यू को हमेशा नेगेटिव लेते हैं तो -27 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। फोकल लेंथ दे रखी है उसकी, किसकी, कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ f इक्वल टू, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो यहाँ पे लिखेंगे -18 सेंटीमीटर। तो हमको तीन चीजें दे रखी है इसमें, हाइट ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। तो सबसे पहले भी निकालते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसको यूज करके जो है पहले क्या निकाल देंगे, b निकाल देंगे। तो रखो 1/f की जगह में कितना आ जाएगा, -18, ये रख दिया -18 इज इक्वल टू 1/u, तो 1/-27 और प्लस 1/v ऐसे करके। तो सबसे पहला काम ये क्या करोगे, ये जो नेगेटिव साइन है ना इनको ऊपर लिख दिया करो, ऐसे करके लिख दिया करो इसको। -1/18 इज इक्वल टू -1/27 और प्लस 1/v ऐसे करके। ये नीचे ऊपर एक ही बात है, मैं कई बार बता चुका हूं। जैसे अगर हम -1/2 लिखें तो इज इक्वल टू 1/-2, ये दोनों सेम ही है, साइन यहां लगे चाहे यहां लगे एक ही बात है। अब ये माइनस का 127 है, इसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, ये इधर आएगा तो +1, ये प्लस का हो गया 127, और यहाँ पे माइनस का 1/18 इज इक्वल टू 1/v। तो ये v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो v की वैल्यू यहाँ पे निकाल देते हैं v को। ये हो जाएगा हमारे पास 1/v इज इक्वल टू 1/27 माइनस 1/18। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा कितना, 54। तो 27 जो है 2 टाइम्स डिवाइड करेगा इसको, 2 माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ, 18 3 जा 54 और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके 3। तो 1/v इज इक्वल टू आ रहा है 2 - 3 माइनस का 1, तो -1 और यहाँ पे आ जाएगा 54। तो v की वैल्यू आ रही है हमारे पास, v इज इक्वल टू, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -v इज इक्वल टू 54 आएगा, तो v इज इक्वल टू -54 आ जाएगा, तो -54 सेंटीमीटर। तो ये v निकाल दिया हमने, v आ गया हमारे पास -54। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ -54। अब निकालेंगे हम क्या, h डैश, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, ये भी निकालनी है पहले। अब हाइट ऑफ द इमेज के लिए मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला क्या होता है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u। तो इतना यूज करेंगे इसको। तो h डैश निकालना है तो h डैश ही रहने देंगे। h क्या है, ये 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर h की जगह में। फिर माइनस का साइन है, इसको तो ऐसे लिखेंगे, -v की जगह में कितना आ जाएगा, -54, तो यहाँ पे लिखेंगे -54, अभी निकाला था हमने। और u है -27, तो यहाँ पे लिख देंगे -27, साइन के साथ रखना पड़ता है फॉर्मूले में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस माइनस वाले साइन से तो ये वाला माइनस का साइन कट जाएगा, तो एक माइनस का साइन अभी रह रखा है यहाँ पे, तो नेगेटिव आ रहा है h डैश, तो इस 7 को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में। तो ये होगा h डैश इज इक्वल टू -54 मल्टीप्लाइड बाई 7 और अपॉन 27। तो ये कट गया, 27 1 जा 27 और 27 2 जा 54 होता है और 7 2 जा 14। तो h डैश इज इक्वल टू आ रहा है -14। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो 14 सेंटीमीटर की बनी हुई है, और माइनस का साइन दिखाता है कि ये इन्वर्टेड बनी हुई है, उल्टी बनी हुई है। इसका मतलब एक चीज और पूछ रखी थी इसने
क्या पूछ रखा था कि नेचर ऑफ द इमेज। तो अब हमें पता चल गया है कि जो इमेज है वो उल्टी बनी हुई है, इन्वर्टेड बनी हुई है, तो फिर कैसे इमेज कैसे होगी, इसका मतलब 101% रियल होगी। तो नेचर ऑफ इमेज में हम क्या लिखेंगे, रियल, रियल और इन्वर्टेड। तो ये फाइनल आंसर आ गया है। स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दूसरा साइज ऑफ द इमेज जो है एस डैश वो 14 सेंटीमीटर, और नेचर ऑफ द इमेज इन्वर्टेड एंड रियल।